अहंकार। एक तितली जंगल में इधर उधर उड़ रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसके पंखों के रंग और उन पर बने डिजाइन बहुत ही खूबसूरत थे। तितली कभी एक पौधे के फूलों पर जा बैठती और कभी दूसरे पौधों के फूलों पर। तितली ने देखा, सामने की तरफ की झाड़ियों में बहुत हलचल हो रही है। थोड़ी देर के बाद तितली ने उन झाड़ियों में से एक भारी भरकम चीज बाहर निकलती देखी। वह हाथी था। तितली हाथी से बातचीत करने के लिए उसके सिर पर जाकर बैठ गई। हाथी ने खूबसूरत और नाजुक सी चीज को उड़ते आते और अपने सर पर बैठते देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो? हैं, तुम मुझे नहीं जानते? मैं नाजुक परों वाली हर पक्षी से सुंदर तितली हूँ। तितली ने बड़े अहंकार से जवाब दिया। हाथी ने बड़ी नम्रता से कहा, अच्छा, तुम तितली हो? तुम्हारी खूबसूरती के विषय में तो बहुत सुना था, पर दर्शन आज हुए हैं। तितली हाथी का जवाब सुनकर और फूल कर कहने लगी, मेरे कोमल शरीर और रंग बिरंगे परों की चर्चा तो होती ही रहती है, पर तुम बताओ, तुम्हारा शरीर इतना भारी भरकम और बदसूरत क्यों है? इस विषय में मैं क्या कह सकता हूँ? सकल सूरत और अकल तो परमात्मा की देन है। हाथी बड़ी सहजता से काम ले रहा था। वह तो ठीक है, पर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी तो 6 टांगे हैं और तुम्हारी सिर्फ 4। मेरे पास उड़ने के लिए रंग बिरंगे पर है, परंतु तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास फूलों का रस चूसने के लिए 2 मुंह है, पर तुम्हारे पास तो केवल एक सूंड है, वह भी तो फूलों का रस नहीं चूस सकती। तितली अहंकार में हाथी को तुच्छ समझ रही थी। हाथी बड़ी शांति से उसकी बातें सुन ही रहा था कि हवा का एक तेज झोंका आया। तितली अपने आप को संभाल न सकी और हवा के साथ दूर जा गिरी। हाथी उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच ही रहा था कि एक और हवा के तेज झोंके ने उसे और दूर जा फेंका। हाथी जब तितली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पर टूटकर मिट्टी में पड़े हुए हैं और वह परविहीन एक बदसूरत से कीड़े की तरह मरी पड़ी है। हाथी तेज चलती आंधी में अचल चलता हुआ सुंदर तितली के खोखले अहंकार पर अफसोस कर रहा था। हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए।